अच्छा, आपका एक सवाल है कि मुर्शिद की ज़रूरत क्यों होती है। जी, मुर्शिद की बिल्कुल ज़रूरत होती है। और जैसे आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए, शरीयत पढ़ने के लिए आपको मुर्शिद की ज़रूरत होती है, और विलायत के दर्जे पर भी यकीनन कोई राहबर ही लेके जाता है और मार्फत का रास्ता भी कोई दिखाता है, तो तसव्वुफ में एक ऐसा मुकाम आ जाता है कि जहाँ जब आपके मदारिज, आपके दर्जे बढ़ने शुरू होते हैं, आपकी क्लासेस ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। अब एक नर्सरी क्लास का बच्चा है, वो तो पहले राइटिंग सीख रहा है ना, सुबह उठ के अपनी वालदा को ख्वाब सुना रहा है, अपनी वालदा से बता रहा है कि ये इल्हामी कैफियत हुई हैं, इस तरह हुआ है, और उसे घर वाले ही बातें सुना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा में गए थे ना, तो उसके बाद गार सौर का मसला शुरू हो गया था, शैब अबी तालिब हो गया था, घर वाले मक्के वाले बन गए थे। इसलिए तसव्वुफ के रास्ते के 90 नहीं 99% बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा मसला घर वालों की तरफ से होता है कि घर वाले जो हैं वो उनके साथ में ऐसा सलूक करते हैं कि मजाक उड़ाते हैं उनके कपड़ों का, उनके बदलने का। ओहो तुम तो नेक हो गए, ओहो अच्छा तुम नमाज पढ़ोगे, अच्छा तुम ये करोगे। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ात का सामना घर से ही होना शुरू हो जाता है। तो जो मुर्शिद होता है वो उसे उन तकालीफ में गाइड करता है। वो बताता है तुम्हारी आज राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन कल से तुम इंशाल्लाह ताला अलिफ बे पे अच्छी लिखनी शुरू हो जाओगे, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलाऊंगा। तो मुझे भी मुर्शिद की ज़रूरत थी। इस रास्ते में स्टार्ट लिया, खालू जान आए और खालू जान की डेथ हो गई। जब खालू जान की डेथ हो गई, वो तकरीबन 2 साल का अरसा था, वो मेरी एक तरह की ट्रेनिंग करके चले गए। लेकिन जो 2 साल के बाद जब मेरा मसला शुरू हुआ, ये खालू जान के बाद जब मेरा ज़्यादा इसमें ख्वाबों के सिलसिले तेज़ हो गए सब कुछ, तो मेरी अल्लाह से दुआ थी, अल्लाह मुझे कोई खातून अता करते ताकि मैं उससे अपने तमाम मसाइल को बयान करूँ, अपने तमाम मसले हल मतलब बता सकूँ उसको। तो क्योंकि ख्वाब से ही सिलसिला था, तो ख्वाब में ही मुझे एक रास्ता दिखाया गया और घरों के रास्ते दिखाए गए, और जितना भी था ना वो क्या नाम है इसका, वो रास्ते में ये था कि साइन बोर्ड्स वगैरह दिखाए गए, वो सारा कुछ दिखाया गया कि ये रास्ता है। तो मैं अब जाहिर है हमने कोई ढूंढ तो नहीं सकते थे हम कि पिंडी हम निकल पड़ते और ढूंढने के लिए उस रास्ते को चल पड़ते। तो अल्लाह ही ने उसका सिलसिला भी बनाया। सुबह उठ के मैंने घर में बताया कि इस तरह मुझे एक रास्ता दिखाया गया, लेकिन वो बात आई गई होगी जैसे हमेशा होता ही है इन सिलसिलों में। शाम को मेरी बेटी की दांत में दर्द हुआ, और जब दर्द हुआ तो इतना शदीद हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पर डॉक्टर्स अमूमन 8-9 बजे बंद करके चले जाते हैं। इतनी देर में मेरी अपनी वालदा से बात होती है। मेरी वालदा बताती है कि एक डॉक्टर है जो कि रात को 10 बजे फलां इलाके में बैठता है और वो 12 बजे 1 बजे तक उठता है। तो हम उस इलाके में, बस टाइम ऐसा हुआ कि मैं उस इलाके में गाड़ी लेके गई, और जब मैं रास्ते में से वापस आ रही थी उस बच्ची का ट्रीटमेंट करवा के, तो पता चला कि वही साइन बोर्ड्स वगैरह सामने आने शुरू हो गए। और जब वो सामने आए तो मुझे सामने एक घर मतलब नज़र आया, और मैंने उनके साथ में दुकान से पता किया कि यहाँ कोई खातून है जो दम वगैरह करती हैं या कोई रूहानी स्कॉलर हैं या कोई। तो दुकान वाले ने साफ इनकार कर दिया। अब जब गाड़ी के बिल्कुल मैं दरवाजे तक पहुंची हूँ तो एक साहब, अल्लाह जाने वो कहाँ से आए, रात के तकरीबन 11-12 बज रहे थे, और वो साहब आए और उन्होंने कहा कि आप क्या ढूंढ रही हैं। तो मैंने, जैसे होता है इंसान फौरन कहता कि नहीं भाई कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं क्या ढूंढ रही हैं बाजी। तो मैंने, वो मजदूर था, यानी उसके हाथ में बेलचा था, तो मुझे ना वो एक अजीब सी शख्सियत उसकी लगी। तो मैंने तुमसे कहा कि कोई औरत है यहाँ पे जो दम करती है। तो उन्होंने कहा जिस घर के आगे आप खड़ी हैं उसी घर की बेल बजा दें। अच्छा, उस घर की बेल बजाई तो घर वालों ने दरवाज़ा खोला। थोड़ी देर बाद तो वही पर्दा लटका हुआ था जो मुझे ख्वाब में आया, और वही जैसे उन्होंने पर्दा हटाया तो वो सामने खजूर का दरख्त लगा हुआ था। फिर मैंने एकदम से, जो मेरी हालत हुई, एकदम से कपकपी चढ़नी शुरू हो गई, रोना शुरू कर दिया मैंने। तो वो जो खातून थी वो गई अपनी वालदा को बुला लें, सास को बुला लें। उन्होंने कहा जो बेटा तुम घर का नक्शा बता रही हो तो पुराना है, और जिस बच्ची का तुम जिक्र कर रही हो, जो हुलिया बता रही हो, मेरी वो बेटी आज से 10 साल पहले लंदन ब्याही गई। तो मैंने कहा आंटी उसका नंबर देते। तो उन्होंने उसी वक्त मुझसे बात की, मेरे सामने ही बात की कि बच्ची की हालत बहुत ख़राब है, वो मुसलसल रो रही है और वो कह रही है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो वो आगे से उस बच्ची का जवाब था कि, उन खातून का जवाब था कि मैं छुप के बैठी हुई थी, फिर भी लोग मुझ तक पहुँचा ही दिए अल्लाह ताला ने। मतलूबा लोग जैसे मेरे तक आज आ गए। तो फिर मेरी उनसे घर में आके बात हुई और मैंने अपनी तकलीफ़ को बयान किया, सारा अपने मसाइल को, अपनी कैफियत को। फिर ये हुआ कि जो इतना सफ़र था ना, जो इतना बोझ मैं उठा के ला रही थी, यादों का, गुस्से का,
अपने साथ की भी ज्यादतियों का, कि फलाने मेरा फलाने टाइम पे मजाक उड़ाया, फलाने ये किया, कोई मेरी बात नहीं मानता, मुझे ख्वाब आते हैं, मुझे ऐसे है, वो सब चीज़ें एक तरफ लपेट के उन्होंने एक साइड पर रखी। उनका आज से एक नया सफ़र शुरू हो जाएगा। तो उनको भी इशारे हुए कि ये बच्ची आएगी इस तरह से, और अल्लाह का शुक्र है कि वो गोशा नशीन थी 10 साल से। वो कहती है मैं 10 साल से सिर्फ अल्लाह की इबादत में मसरूफ थी, और आज मुझे वो चीज़ तुम्हें देने का वक्त आ गया कि जो समझाने का या एज अ स्टूडेंट तुम्हें डिलीवर करने का वक्त आ गया कि जो मैंने हासिल किया था। या और मज़े की बात ये थी कि उन्होंने भी सेम ऐसी ही लाइफ गुजारी थी।